जी कई छात्र के अलावे हमारे पार्टी के प्रत्याशी भी घायल हैं। हमारे तीन प्रत्याशी जो जिनको लाठियां पड़ी वो घायल हैं। उदय मेहता हजारीबाग के प्रत्याशी हैं, महेंद्र प्रसाद मंडल जो बरकट्ठा के प्रत्याशी। और सख्त चेतावनी देते हैं कि कानून को हाथ में लेने वाले लोग दंडित। जयराम महतो यहाँ पहुँच चुके हैं। देखिए सुदीप सोनू जी थे, मंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर छात्र आंदोलन कर विपक्ष के घेरे की ओर तब्दील करते हैं, विपक्ष का हाथ का कहने का प्रयास करते हैं। छात्रों की टीम को मुख्यमंत्री बैठे, सुदीप सोनू जी मंत्री बन चुके हैं, जाइए उनसे बैठिए, बातचीत कीजिए, समस्या क्या है, समस्या का निदान कैसे होगा, आप उनको संतुष्ट कीजिए। आप सरकार हैं, आप उन्हीं के उम्मीदों को से चुनकर यहाँ तक आए हैं, तो उनको संतुष्ट कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज विधानसभा सत्र के तीसरे दिन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की पहुंची है विधानसभा। तमाम जो विधायकों का गाड़ियों का आने का काफिला है शुरू हो चुका है। लुइस मरांडी को आप देख रहे हैं, तो जामा की विधायक लुइस मरांडी, मंत्री सुदीप सोनू जो है यहाँ पर पहुँचे हैं सत्र के तीसरे दिन। छात्रों पे कल लाठीचार्ज भी है, हजारीबाग में कल जो प्रदर्शन ऊपर चले वहीं पर एक साथ कर पर जो है लाठीचार्ज हुई है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि छात्रों के साथ बर्बरता कर रहे हैं आप लोग सरकार। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, उनके इस अधिकार का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम साथ में यह कहते हैं कि विधि व्यवस्था भंग करने की इजाज़त इस राज्य में किसी को नहीं है। छात्र उचित फोरम में अपनी बात रखें, सरकार उचित फोरम में उनकी बात को सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान करने को तत्पर है, लेकिन राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित आंदोलन के पीछे चेहरा छुपाकर भारतीय जनता पार्टी अगर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है तो इसका हम विरोध करते हैं और सख्त चेतावनी देते हैं कि कानून को हाथ में लेने वाले लोग दंडित। जयराम महतो यहाँ पहुँच चुके हैं। देखिए दादा क्या कहेंगे, कल जिस तरीके से हजारीबाग में प्रदर्शन हुए, लाठीचार्ज भी है जी छात्रों पे भी और हमारे जेल कैंप के जो प्रत्याशी हैं, हजारीबाग के प्रत्याशी उदय मेहता और बरकट्ठा के प्रत्याशी महेंद्र कुमार मंडल, उन पे भी लाठीचार्ज हुआ है और उनके हाथ, और हमारी पार्टी के महासचिव संजय महतो है जो चरी से आते हैं, उन पे भी लाठीचार्ज हुआ है। किन्हीं का अंगुली फ्रैक्चर हुआ है, किन्हीं का हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, किन्हीं का पाँव में फ्रैक्चर हुआ है। तो हम लोगों ने पहले भी कहा था कि छात्र आंदोलन से हमारी पहचान बनी है। सदन में भी हम छात्र के मुद्दे को रखेंगे और सदन के बाहर भी हम लोग सड़क में भी छात्रों के साथ खड़े रहेंगे। और उसका जयराम जी, लेकिन ये कहा जा रहा है, अभी सुदीप सोनू जी थे, मंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर छात्र आंदोलन कर। देखिए अब सरकार जब भी कोई बनती है, इसी प्रकार जब भी कोई मूवमेंट आता है, जब भी कोई डिमांड्स आता है, तो लोग प्रयास करते हैं उसे विपक्ष के घेरे की ओर तब्दील करते हैं, विपक्ष का हाथ का कहने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हमने तो कल भी उनको कहा कि आप बाहर आइए, आप खुद छात्रों की टीम को मुख्यमंत्री बैठे, सुदीप सोनू जी मंत्री बन चुके हैं, जाइए उनसे बैठिए, बातचीत कीजिए, समस्या क्या है, समस्या का निदान कैसे होगा, आप उनको संतुष्ट कीजिए। आप सरकार हैं, आप उन्हीं के उम्मीदों को से चुनकर यहाँ तक आए हैं, तो उनको संतुष्ट कीजिए। जी कई छात्र के अलावे हमारे पार्टी के प्रत्याशी भी घायल हैं। हमारे तीन प्रत्याशी जो जिनको लाठियां पड़ी वो घायल हैं। जी के समर्थन में जयराम जी उदय मेहता हजारीबाग के प्रत्याशी हैं, महेंद्र प्रसाद मंडल जो बरकट्ठा के प्रत्याशी हैं, और हमारे एक पार्टी के संगठन महासचिव संजय महतो हैं जो चरी से आते हैं। आप आंदोलन में नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई। देखिए मेरा कल तक सदन है, कल के बाद ही हम उनके बीच सशरीर उपस्थिति देंगे। आज इस मुद्दे को उठाएंगे क्या? जी बिल्कुल, हमें जो समय मिलेगा उस समय में हम जो विषय होगा उस विषय से हटकर इस मुद्दे को उठाएंगे। कल आपने मुख्यमंत्री से बात भी किया था, उसके बावजूद लाठीचार्ज हुआ। जी ये दुर्भाग्य है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज छात्रों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है, तो निसंदेह आज भी उस विषय को हम रखेंगे। जयराम जी, राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है कि किसी उद्देश्य के साथ जो है ये आंदोलन किया जा रहा है, छात्रों को उग्र किया जा रहा है छात्रों को। देखिए हम तो बार बार कह रहे हैं कि सरकार आपकी गठित हो चुकी है, आप उनसे बैठ के बात कीजिए ना भाई। बैठ के बात करने में क्या है, आप थोड़ी, आप अगर कोई मुख्यमंत्री उनसे मिलने जाएगा तो थोड़ी वो उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, जो मंत्री जाएगा वो विधायक थोड़ी बन जाएगा। जो आपको 5 साल की जिम्मेवारी हो 5 साल उसी में बने के रहेंगे। बात करने में क्या जाता है, बात कीजिए, बात से ही समस्या का समाधान हो। कहते हैं ना कि बात से बात बनती है, बात से बात बिगड़ती है, तो बात से बात बनाइए, बैठ के बात कीजिए। अभी बात बन रही है कि बात बिगड़ रही है? देखिए बात बिगड़ रही है, छात्रों में आक्रोश पनप रहा है और हम नहीं चाहते हैं कि अगर छात्रों में आक्रोशित होंगे तो फिर ये सदन आखिर कहीं ना कहीं छात्रों की भी एक जवाबदेही बनती है सदन के माध्यम से। तो उस हिसाब से का प्रदर्शन क्या जेल कैंप का वो प्रदर्शन नहीं, देखिए प्रदर्शन छात्रों का था, हमारा समर्थन था। जो अभी हमारी जो हजारीबाग की इकाई है
जैसे अगर फिर कल को रांची में प्रदर्शन होगा तो रांची की इकाई समर्थन देगी। युवाओं के भाग्य कब बदलेंगे जयराम जी? आंदोलन देखिए, युवाओं का भाग्य तभी बदलेगा जब ये माननीय ये सोचेंगे उनके विषय में। ये चुन के आए हैं उनके वोट से और ये सोचते हैं कि कहाँ से टेंडर मिलेगा, कहाँ से खनन का आवंटन किया जाएगा, कहाँ भूमि का विस्तार किया जाएगा। जब ये माननीय 12 बजे रात को युवाओं के बारे में सोचेंगे, युवाओं का भाग्य बदलेगा। छात्रों की चिंता नहीं है आरोप सरकार। लग रहा है कि सीट को बेचा गया है और ज्यादातर जो चुने हुए अभ्यर्थी हैं वो बाहरी हैं। जी, संभावना है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जब चंपई जी मुख्यमंत्री बने थे कुछ समय के लिए, तो उन्होंने स्टेटमेंट देकर परीक्षा को पोस्टपोन भी करवाया था, टीम का SRT का गठन भी किया गया था, तो ये तो है, स्वाभाविक है।